फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में पढ़ने वाले हैं माउंटेन एंड हिल से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो टीसीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं माउंटेन एंड हिल से वो सब यहाँ पर कवर होगा टॉपिक नंबर 15 में। और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स बने हैं उन सब को भी देख लेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है और ये समझिए एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है कंचनजंगा। और इसकी हाइट कितनी है, अगर आपसे हाइट कोई पूछ ले तो 8598 मीटर यानी 8598 मीटर जो है इसकी हाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। अरावली रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आप कहेंगे राजस्थान में ये लोकेटेड है। ओके, राजस्थान यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। What is the highest peak in the वेस्टर्न घाट। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक कौन सा है वेस्टर्न घाट का, तो अन्नामुडी होगा करेक्ट आंसर। तो अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर इसकी हाइट है और यह केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ओके, तो विच माउंटेन रेंज इज नोन एज सह्याद्री, तो आप कहेंगे वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो आप कहेंगे अरावली। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन विच हिल्स। डोडा बेटा पीक जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे नीलगिरी हिल्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन विच हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट है कंचनजंगा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है। तो जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल। तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है और इसकी हाइट कितनी है 8598 मीटर है। और ये वर्ल्ड की, इंडिया की तो हाईएस्ट हो जाएगी, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे पे माउंट गॉडविन ऑस्टिन आता है। ओके, माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट जो है ये लोकेटेड कहां पे है, तो बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट किस जल निकाय के पूर्वी तट पर स्थित है। द ईस्टर्न घाट रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच वाटर बॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बे ऑफ बंगाल होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट इन इंडिया कौन सी है, तो वो है अरावली रेंज। जब भी पूछा जाए ओल्डेस्ट तो आप कहेंगे अरावली रेंज। कामेट शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कामेट पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो राइट आंसर क्या होगा, जास्कर रेंज होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, माउंटेन पीक इज लोकेटेड कामेट पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो जास्कर। नेक्स्ट है वेयर आर द गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स लोकेटेड, तो ये कहां स्थित है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां, तो आप कहेंगे मेघालय में स्थित है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो काराकोरम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ओके,
यह काराकोरम पर्वतमाला का सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच रेंज सेपरेट्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। तो कौन सी श्रेणी सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो वो है विंध्या रेंज। ओके, विंध्या रेंज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स? तो आप कहेंगे ऊटी स्थित है। ओके, उस ऊटी के अलावा जो है एक है आपका कुनूर, उसके अलावा कोटागिरी, कोटागिरी, ये दो हिल स्टेशन और हैं इस हिल्स पे। और ऊटी को जो है उधग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप क्या कहेंगे? तो हिमालय यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ओके, द हिमालय आर कंसिडर्ड द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट्स। नेक्स्ट है धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है? धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो क्या होगा? धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो राइट आंसर सतपुड़ा रेंज होगा। नेक्स्ट है कि महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द डैश। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ईस्टर्न हिमालय। तो महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह ओडिशा के जो गजापति डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ये विंध्या रेंज स्थित है? तो ये विंध्या रेंज जो है नहीं है, सॉरी, यहां है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज विंध्या रेंज नॉट लोकेटेड। नॉट लोकेटेड यहां पर आपसे पूछा गया है, तो हम ये जानेंगे कि ये जो विंध्या रेंज है ये कहां पर पहले लोकेटेड हम जानेंगे, तो खुद पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं लोकेटेड है। तो विंध्या रेंज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, उसके अलावा बिहार हो जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो विंध्या रेंज जो है ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और विंध्या रेंज गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग भी करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देख लीजिए आप, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहां पर तो लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यंग फोल्ड माउंटेन? तो राइट आंसर क्या होगा? जो आल्प्स है ये है यंग फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वो कौन सा है जो ब्रॉडली डिवाइडेड है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में? तो वो है दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि वेयर इज द अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड? ओके, तो ये जो अनंतगिरी हिल्स है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे अनंतगिरी पहाड़ियां भारत के तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थित है। तो तेलंगाना यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और तेलंगाना के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये जो विकाराबाद है यहां पर स्थित है ये। ओके, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वो है नंदा देवी पीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहां पे लोकेटेड है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ राजस्थान। तो ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर बीइंग रीनेम्ड माउंट एवरेस्ट वाज सिंपली नोन एज। तो नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किस नाम से जाना जाता था? तो आप क्या कहेंगे? पीक 15। ओके, तो यहां पर पीक 15 के नाम से जाना जाता था। तो जो ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं थे उन्होंने जो है अपने सर्वेक्षण के दौरान इस शिखर को कौन सा नाम दिया था? तो पीक 15 दिया था, और बाद में 1865 में इसका नाम बदलकर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट है गोरीचेन चोटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो गोरीचेन पीक है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है गोरीचेन पीक। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो वो है हिमालय। हिमालय ही रोकता है। नेक्स्ट है कि विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है? तो वो है सतपुड़ा रेंज। ओके, सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड है। नेक्स्ट है एशिया को यूरोप से डैश पर्वत अलग करते हैं। एशिया को यूरोप से कौन से पर्वत अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत अलग करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट माउंटेन। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है धौलागिरी। धौलागिरी को जो है व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द नेत्रहाट माउंटेन ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ छोटानगर। तो किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेगा जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो वो होगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। और पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आपको एसएससी क्रैकर्स के एप्लीकेशन पे जाकर जो है स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में जाकर पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो एसएससी क्रैकर्स चैनल पे जब आप पढ़ते हैं तो एसएससी क्रैकर्स का एप्लीकेशन भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज एप्लीकेशन पे भी दिया जाता है। और एप्लीकेशन पे ही जो है हमारा स्टैटिक जीके 2025 का फाउंडेशन बैच 2.0 भी है। यहाँ पर तो बहुत डिटेल तरीके से जो है 2025 एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या रेलवे का कोई सा एग्जाम हो। और ये जो कोर्स है ये हमने जनवरी में स्टार्ट किया था और इसको मई लास्ट तक जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो इसको जरूर आप ले लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।